अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जो कि आज हम क्लास 7 की 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कह रहा है कि यूनियन करो, इन सब को तरतीब वाइज लिखो। सवाल कह रहा है सेट बनाओ इसका तरतीब वाइज। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी है, ए और यूनियन बी। यूनियन कह रहा है, यूनियन लगा दिया हमने, क्योंकि यूनियन इसलिए लगाया कि सवाल में कह रहा है कि यूनियन के तहत इसको पूरे को हल किया जाए सेट के तहत। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 5। बी की वैल्यू कौन सी है, बी नहीं लिखेंगे, ओके बी नहीं लिखेंगे, यूनियन लगा देंगे, क्योंकि यूनियन मालूम है, यूनियन बोल रहा है ना कि यूनियन से सेट बनाओ। बी नहीं लिखेंगे। 4 6 8 9, ठीक है। अब इसका पूरा सेट बना दो, ए यूनियन बी। यूनियन में हमेशा क्या होता है कि बिल्कुल दोनों वैल्यू लिखते हैं मगर नंबर वाइज चलती है। जैसे कि 4 5, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा पहला। अब दूसरा कह रहा है हमारे पास पार्ट है, ए की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 2 4 6 8। सॉल्यूशन करें हम इसका, तो ए यूनियन बी मालूम करना है। ए क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 देन 4 5। यूनियन बी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8। ए यूनियन बी 0 1 2 3 4 5 6 8। तरतीब वाइज लिखा हमने सारा, ठीक है। आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमें कह रहा है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10, बी की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 देन 8 10, सही है। यूनियन लगाया, बी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब इधर ए यूनियन बी, ठीक है। अब 2 इधर 0 है 1 है 1 2 3 4 5 6 7 इधर 8 है जी, है 8 9 10। आंसर सॉल्व। तो हमें चौथा पार्ट हमें कह रहा है x इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर एंड y सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये हमें कह रहा है कि 6 प्राइम नंबर हो और 6 मल्टीपल्स नंबर हो जो 3 से मल्टीप्लाई होते हो, जो 3 के टेबल में आते हो। सो हम करते हैं इसको x, तो इसका जो बनेगा हमारे पास x यूनियन y, x यूनियन y। पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कि क्या क्या आएगा x की वैल्यू में। x की वैल्यू में प्राइम नंबर जो आएंगे 6 2 2 3, सॉरी ये 3 आएगा, 4 लगा दिया था मैंने, 3 5 7 7 11 और ये 13, ठीक है। अब y की, अब ये हम लिखेंगे एंड y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू जो 3 के टेबल में मल्टीप्लाई होते हो, 3 6 9 12 देन 15, 1 2 3 4 5 15, ये 18, ठीक है।
ये हो गए 6 नंबर जो 3 के टेबल से मल्टीप्लाई होते हो। अब इसको क्या करें, x यूनियन y के तहत बिल्कुल तरतीब वाइज लिख दें। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको, पहले x की वैल्यू लिखते हैं हम, ये x लगाया, उसके बाद x की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 11 13 और y की वैल्यू यूनियन लगाएंगे, y की वैल्यू क्या है 3 6 9 12 15 18 और ये बंद, x यूनियन y। अब इसको तरतीब वाइज लिखेंगे। ठीक है, 2 और 3 सही है, 5 और 6 और 7 और 9 और 8 है इधर, 8 नहीं है बिल्कुल भी, 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18। तरतीब वाइज लिख दिया हमने, इन सब दोनों को मिला के तरतीब वाइज लिख दिया। अब हम आते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ, जो कि हमें कह रहा है इफ़ d इज इक्वल्स टू 2 4 6, d की वैल्यू 2 4 6 है और e की वैल्यू 1 3 5 6 है एंड f की वैल्यू 1 3 6 9 10 है, देन फाइंड d यूनियन e यूनियन f मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, अभी करते हैं हम इसको मालूम। सॉल्यूशन करें इसका और इधर लिखें d यूनियन और f यूनियन f। पहले हम क्या करें कि d की और e की वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखें 2 4 6, सही है, इधर यूनियन और 1 3 5 6। ठीक है, पहले हमने d यूनियन e को हमने हल किया है। ठीक है, d यूनियन f को हमने हल किया है। अब हम इन तीनों को तरतीब वाइज लिखेंगे। अब इधर भी यूनियन लगा देते हैं और f की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है 1 3 6 9 10 कर्ली ब्रैकेट में बंद और d यूनियन f और d यूनियन f। ठीक है, d यूनियन e। ठीक है, उसके बाद हम इसको तरतीब वाइज लिख देंगे 1 2 3 4, उसके बाद इधर 5 है नहीं 6 है। ठीक है, 6 9 है और 6 के बाद 9 है 10 भी है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 3 4 और ये 5 6, उसके बाद हम क्या करें 9 5 6 9 10 9 और ये 10। ठीक है, 10 आ गया, ये हमारे पास बन गई तरतीब वाइज वैल्यू 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9 10। अब हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे को छठा पार्ट कह रहा है इफ़ ए, जो ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है खाली, यानी कि कर्ली ब्रैकेट खाली है, और सी की वैल्यू है 2 3, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमें क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 और यूनियन बी की वैल्यू क्या है खाली। अब ए यूनियन बी की क्या वैल्यू आएगी, ये तो आता होगा कि यूनियन तरतीब वाइज लिखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है 1 2 3। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों को हल करते हैं तो ए की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है
1 1 2 और ये 3। उसके बाद यूनियन सी की वैल्यू क्या है 2 और ये 3। उसके बाद ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब इसकी वैल्यू 30y लिखनी है, ठीक है। 1 2 और ये 3, 1 और ये 2 और ये 3, क्योंकि दोनों में ये था, जो 2 दफ़ा होंगे उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू क्या है खाली कर्ली ब्रैकेट, यूनियन सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 2 और 3, ठीक है। सी की वैल्यू 2 और 3, 2 और 3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी यूनियन सी और यूनियन क्या आएगा 2 और 3। अब बी यूनियन सी और यूनियन ए, इसके बी यूनियन सी की वैल्यू क्या थी 2 3 और यूनियन सी की वैल्यू क्या थी, वो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या थी 2 3 और यूनियन ए की वैल्यू क्या थी 1 2 3, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन ए 1 इसको बिल्कुल तरतीब वाइज लिख देंगे 1 2 3, देन फाइंड। ये हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 एंड। ओके, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2, क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2। तो उसका पहला सवाल हमें जो कह रहा है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इंटरसेक्शंस के सेट बनाओ। वो कैसे बनाएंगे, और ये सवाल में पूछा गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। ये अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसलिए लगा है क्योंकि ए और बी की वैल्यू है इसमें, और इंटरसेक्शन सवाल में दिया गया है कि इंटरसेक्शन के तहत इसको मालूम करो। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, अब इसमें ए की वैल्यू है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 2 3, अब इंटरसेक्शन, अब बी की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू दी हुई है 3 6 9 12, ठीक है 12। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि हम दोनों में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। 3 और 3 सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बका 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इसमें ना 1 है ना 2 है, दोनों में एक सेम है, वो है 3 को, ये 3 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि ये एक बार वैल्यू आएगी इसकी, एक बार ही, एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, एक बार ही दफ़ा लिखेंगे। 3 आ गया। इंटरसेक्शन बी हमें क्या मालूम हुआ कि जो दोनों में से जो सेम आ रहा हो, सिर्फ सेम जो आ रहा हो ना, उसको रखेंगे एक। जैसे 3 आ गया सेम, 3 और 3 आ गया सेम, पे ये लिख दिया हमने सेम 3। ये आंसर। सेकंड इंटरसेक्शन ई मालूम करो। डी इंटरसेक्शन ई क्या है, डी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास आती है 2 4 6 8 10। डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू हमारे पास निकली है, जो कि अब हम निकालने जा रहे हैं। 2 और 2 सेम है,
2 लिख दिया। 4 और 4 सेम है, 4 लिख दिया। 6 और 6 सेम है, 6 लिख दिया। 8 और 8 सेम है, 8 लिख दिया। अपना इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है। इसमें 10 अगर 10 होता तो लिखते हम इस सेम, जो दोनों में सेम आएगी उसके सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमें पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। पी इंटरसेक्शन सॉल्यूशन करेंगे इसका, पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब इंटरसेक्शन दोनों में से क्या क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है सेम, बिल्कुल आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। ना बी है इसमें, ना सी है, ना डी है इसमें, ए लिख देंगे। ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमें कह रहा है अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें इंटीजर्स सेट बनाओ इंटीजर्स के। पहले हम ए और बी की वैल्यू जो इंटीजर्स है उसको रखेंगे तरतीब वाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम के वैल्यू लिखेंगे, फिर जाके हल करेंगे इसको। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। और जैसे कि मैंने सेट ए इंटीजर्स ये लिखेंगे, पहले पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाना। उसके बाद 3, उसके बाद -2 -1, देन 0 0 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ख़त्म। एंड बी की वैल्यू हम इधर लिखते हैं नीचे। बी की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, खाली पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं इसमें। इसमें इंटीजर्स मांगे तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है, 1 2 3 और आगे डॉट 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 चलते जाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कि हम लिखते हैं ए की वैल्यू पॉइंट पॉइंट डॉट 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 डॉट, ये 3 सही है, 3 -2 -3 -3 -3 -2 और -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट। ए इंटरसेक्शन बी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेक्शन देखो क्या सेम है इसमें, 1 2 3 सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये लिख देंगे 1 2 3 पॉजिटिव पॉजिटिव। माइनस का 3 है, नहीं है, माइनस का 2 है, नहीं है, माइनस का 1 है, नहीं है ना, 0 है इसमें, जो सेम था वो एक दफ़ा लगा दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि इफ़ ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी, बी की वैल्यू डी ई एफ, सी की वैल्यू एफ जी एच, फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सही है, उसके बाद इंटरसेक्शन सी। पहले इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या थी इसमें, ए बी सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू क्या थी, डी ई एफ,
ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि इसमें है कुछ सेम है, बिल्कुल है, डी है, ए भी नहीं है ना एफ है, ठीक है, ए बी सी कुछ भी नहीं है, खाली डी सेम है, डी लिख देते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन सी। अब ये मालूम करते हैं, पहले डी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाते हैं, सी की वैल्यू एफ जी एच, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सही है। उसके बाद इनों में कुछ सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जो हमें मालूम करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये मालूम करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं, बी की वैल्यू डी ई एफ, उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू एफ जी एच, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को नीचे लेकर लिख देंगे। अब इनों में कुछ सेम आ रहा है, डी ई एफ, एफ आ रहा है सेम, एफ लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब उसके बाद एफ आ रहा है सेम, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को पहले रखते हैं हम, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद ए की वैल्यू ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या लिखें, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, ए बी सी डी ना एफ, कुछ भी सेम नहीं है, कर्ली ब्रैकेट खाली। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। अब इसमें हमें कह रहा है छठे पार्ट में एफ डी इज टू, डी की वैल्यू है 2 3, ई की वैल्यू है 4 5 एंड एफ की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट खाली, देन फाइंड डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ये मालूम करना है सॉल्यूशन। उसके बाद डी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, पहले हम ये मालूम करते हैं, डी की वैल्यू क्या है 2 3, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। ये मालूम करते हैं हम, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 और इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है हमारे पास 4 5, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। डी इंटरसेक्शन ई आया, उसके बाद इसकी ये कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, खाली ब्रैकेट। उसके बाद डी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, एफ की वैल्यू क्या है और डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या है। पहले हम डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाते हैं और एफ की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट खाली, डी इंटरसेक्शन ई, उसके बाद इंटरसेक्शन एफ, हमारे पास खाली ब्रैकेट आया, दोनों में कुछ है ही नहीं तो खाली ब्रैकेट आएगा ना, डी इंटरसेक्शन और ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास ई की वैल्यू है, हाँ है 4 5 और इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट, कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, इसमें तो खाली ब्रैकेट है, उसमें तो 2 वैल्यू है, कुछ मैंने बोला जो सेम होने चाहिए वो एक आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ और ये
खाली ब्रैकेट आ गया। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ और डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या निकली है, खाली ब्रैकेट इंटरसेक्शन, और डी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू 2 3 है, 2 3। क्या निकला इसका आंसर, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकला, खाली ब्रैकेट खाली है, कुछ है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे। इस पहली वे इसमें है, कुछ भी नहीं है, इसमें था मगर इस सेम नहीं है, ना इसमें है और ये सेम नहीं है, तो खाली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो हमारी ये ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। इसको हम कहेंगे डिफरेंस, इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस, इसको डिफरेंस कहते हैं। अब इसका पहला पार्ट हमें कह रहा है a इज इक्वल्स टू खाली ब्रैकेट 4 5 6 एंड b इज इक्वल्स टू 5 6 7 8। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, ये बोल रहा है सवाल में ही कह रहा है कि a डिफरेंस b और b डिफरेंस a इफ, यानी कि मालूम करो a डिफरेंस b देन, और ये मालूम करना है a डिफरेंस b की वैल्यू क्या है, a डिफरेंस b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 है और 5 और 6, डिफरेंस b की वैल्यू 5 6 7 8। ए डिफरेंस b, इनों में क्या होता है कि जो कटता है, यानी कि मैं जिससे कि 5 कट रहा है 5 6 6, अब इन दोनों में से जो भी कटेगा उसको नहीं लिखेंगे, और जो पहली वाली वो उसमें ये जो पहले ए की वाली वैल्यू में से इसमें से 4 उठा के लिखना है। खाली जो कटा नहीं है, सही है, जो कटा नहीं है ये जैसे कि 4 नहीं कटा, इसे लिख देंगे नीचे, 4 आ गया हमारा, ये हो गया है डिफरेंस बी। अब बी डिफरेंस ए कैसे करेंगे, बी डिफरेंस ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास जैसे कि 5 6 7 और 8, ठीक है, और डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है, इसका उलट हो गया ये 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट। बी डिफरेंस ए इज इक्वल्स टू क्या कट रहा है, 5 कट रहा है, 5 6 कट रहा है 6। अब क्या बचा, पहले वाली वैल्यू में 7 8, ये लिखेंगे, इसमें से नहीं लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे, जो कटा उससे नहीं लिखेंगे, पहले वाली वैल्यू में से जो बच गया उसे लिख देंगे, जो बच गया उसे लिख देंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे को कह रहा है ए की वैल्यू है 1 3 5 9 11 एंड बी की वैल्यू है 1 3 5 7 11। तो इसको करते हैं हम ए डिफरेंस बी में और बी डिफरेंस ए में, ठीक है। करते हैं हम इसको ए डिफरेंस बी में, पहले करते हैं हम इसको, जो कि हमें मालूम करना है ए डिफरेंस बी। ए की वैल्यू क्या है, वो है ए की वैल्यू, ए डिफरेंस बी पहले लिखते हैं और फिर ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 9 11। डिफरेंस बी की वैल्यू है 1 3 5 7 11। ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू क्या कट रहा है हमारा 1 3
5 7 भी नहीं है, 11 है। अब पहली वाली वैल्यू में क्या बच रहा है, 9, वो लिख देंगे। ठीक है। अब बी डिफरेंस ए, बी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 11। डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है, 1 3 5 9 11। ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है इनों में। बी डिफरेंस है लिख के 1 3 5 11 7 बच गया, 7 बच गया। ठीक है, 7 लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमें कह रहा है कि ए की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहेंगे। ठीक है। और बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये भी चलते जा रहे हैं। ए डिफरेंस बी पहले मालूम करते हैं हम। ए डिफरेंस बी ए 0 1 2 3 4 5 6 चलते जाएंगे। डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 6 7 लिख देते हैं पहले, 7 के बाद चलते जाएंगे। ये भी सही है, ये लातादार चलते जाएंगे। इसकी क्या वैल्यू निकली, 0 तो कट रहा ही नहीं है। ये क्या कर, बकाया सारा कुछ कट रहा है। डॉट डॉट भी कट गए, 1 2 3 4 5 6 7 सारा कट गया, 7 सारा कट गया, ये डॉट भी कट गए, 0 बचा। पहली वाली वैल्यू में 0 बचा। डी डिफरेंस ए। अब इसका देखते हैं बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 7 6 7 8, ये डॉट 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 7 है, मैंने 8 लगा दिया, कुछ नहीं है। डॉट जो है ये नंबर वाइज होते हैं, नंबर होते हैं इसमें। डिफरेंस अब ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, सारा कट रहा है। अरे ये क्या हुआ, सारा कट रहा है, सारा कट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 7 8 सारा कट गया। डॉट भी कट गया, सारा कुछ हो गया। डॉट जहाँ होते हैं वहाँ नंबर होते हैं। 7 8 के बाद में नंबर है 9 10, लातादार चलते जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 0 बचा है इसमें, बी वाली वैल्यू में, इसमें हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें बी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू में से लिखना है, जो बचेगा वो लिखना है। इसमें बच रहा ही नहीं है, क्या करें। डी डिफरेंस ए, कर्ली ब्रैकेट खाली, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके आंसर। उसके बाद सॉल्यूशन, चौथे सेट का करते हैं हम। A set of first 6 multiples of 3 and B set of first 6 multiples of 4। क्या कह रहा है ये, कि 6 नंबर हो, 6 नंबर कौन से हो जो 6 से मल्टीप्लाई होते हो। जैसे कि ए डिफरेंस बी लिख के उसके बाद ये मालूम करना है हमें, और ए डिफरेंस बी। ठीक है। अब सेट ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 3 6 9, जो 6 नंबर लिखने जो 3 के टेबल से मल्टीप्लाई होते हों। 3 6 9 12, ठीक है, 12 15 18, ये 6 नंबर हो गए डिफरेंस। अब बी की वैल्यू ये बोल रहा है कि 4 नंबर 6 नंबर ऐसे लिखो जो 4 से मल्टीप्लाई होते हो। 4 8 12 12 16 18 1 2 3 4 5 18, आगे क्या लिखेंगे, ओ सॉरी 16 16 16 20 आएगा इधर, 12 16 20, ठीक है, 20 आएगा इधर, 20 24। क्या कट रहा है इन दोनों में से, 12 कट रहा है, 12 कट रहा है। अब पहली वाली वैल्यू में से जितने ही बचे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। ए डिफरेंस बी, 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, 9 बच रहा है, 15 बच रहा है, 18 बच रहा है।
पहली वाली वैल्यू में से सारे आ गए, ठीक है। अब बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, बी की वैल्यू क्या है, ये रही, जो 4 के टेबल से मल्टीप्लाई 6 दफ़ा हमें मल्टीप्लाई करने, 4 8 12, सही है, 12 16 20 24, ठीक है। डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है, 3 के टेबल से मल्टीप्लाई होते हुए 6 दफ़ा, 3 6 9 12 15 18, ठीक है। क्या कट रहा है, 12 गया, उसके बाद जितने बच्चे पहली वाली वैल्यू में से वो लिख देंगे, बी डिफरेंस ए, ठीक है। 4 8 16 20 24, that is your perfect answer.